नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत और पाकिस्तान का वार हुए लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है। अमेरिका लगातार ये बयान देते हुए चला जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने व्यापार की धमकी देकर रुकवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा था। 1-1.5 महीना बाद इनका इस पर सफाई आया है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अमेरिका ने नहीं रुकवाया है, बल्कि पाकिस्तान ने फ़ोन किया था जिसके कारण रोका गया। ये बयान खुद नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, खुद जयशंकर जी ने नहीं दिया। इस बयान को विक्रम मिस्री से दिलवाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बयान अभी आधा अधूरा है। और आधा अधूरा कैसे है, मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इस बयान में बहुत सारी कमियां हैं। इस बयान को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की इमेज को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले विक्रम मिस्री द्वारा दिए गए इस बयान को सुन लीजिए। ये बयान लगभग 4 मिनट का है, लेकिन इस बयान को आप पूरा सुनिएगा क्योंकि ये देश के सुरक्षा का मामला है। इसको हम काट पीट कर नहीं दिखाना चाहते, इसे हम पूरा आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने
प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। इस वीडियो को अनुपमा आचार्य ने शेयर करते हुए लिखा, जो कि एक विंग कमांडर हैं। उन्होंने लिखा कि एक जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फ़ोन पर बात हुई किसने सुनी। एक बार फिर वही स्क्रिप्ट चलाई गई। एक बार भी विक्रम मिश्री जी को फिर से बलि का बकरा बना दिया गया। जितनी अकड़ इस बयान में दिख रही है वह तो नरेंद्र मोदी जी की प्रवृत्ति में ही नहीं है। बहरहाल छवि बनाने वाले नैरेटिव के पूरे अंश इसमें हैं। यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर या खुद प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर बोलते तो सच सामने आता। हिंदुस्तान आप सब समझता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी और इस कूटनीति को भी, जो अब पूरी तरह डूब चुकी है। मैं आपको बता सकता हूं कि अनुपमा आचार्य कहना चाहती हैं कि फ़ोन पर बातचीत नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ही हुई है ना, कि किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में हुई है। फ़ोन पर दोनों लोग बात कर रहे थे, तो बात क्या हुई सबसे अच्छा इसको नरेंद्र मोदी जी बता सकते थे। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर ये युद्ध नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान ने फ़ोन किया था इसलिए युद्ध रोका गया। इस वीडियो को जय नामक ट्विटर यूज़र ने शेयर करते हुए लिखा कि ट्रंप चिल्लाकर पूरी दुनिया को बोल रहा है कि मैंने ट्रेड के माध्यम से डील कराई, लेकिन मोदी जी या तो चुप रहते हैं या अधिकारियों के माध्यम से बयान देते हैं कि मैंने अकेले से ट्रंप से कहा कि ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई है। आखिर खुलेआम ट्रंप को जवाब देने में डर क्यों लग रहा है? जय भी यही कहना चाहते हैं। जिस तरीके से विक्रम मिश्री बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अकेले फ़ोन कॉल पर ट्रंप से कह रहे हैं कि हमने किसी के दबाव में आकर सीज फायर नहीं कराया है, बल्कि पाकिस्तान ने हमारे पास कॉल किया था और उसके कहने पर हमने सीज फायर कराया है। लेकिन फिर उसे अकेले में ट्रंप से तो कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में कहने के लिए नरेंद्र मोदी किससे डर रहे हैं? इतने दिन हो गए, जनता के बीच में एक बार भी नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने इस तरीके का बयान क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि यही विक्रम मिश्री हैं, जब पहलगाम में अटैक हुआ था और हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर किया था, तो विक्रम मिश्री आए थे और बताए थे कि किस तरीके से बंकरों को उड़ाया गया, किस तरीके से हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से लड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य ये है कि ये विक्रम मिश्री तब अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जबकि हमारे देश के अक्सर जनता हिंदी में समझती है, लेकिन ये बात उस समय अंग्रेजी में बोल रहे थे। लेकिन आज यही बात जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी से फ़ोन कॉल्स पर बात हुई है, तो ये बात हिंदी में आकर बता रहे हैं। इससे लगता है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की इमेज को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इधर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को ये आश्वासन देते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया जानता है कि आसिम मुनीद ही बयान दे रहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, और पहलगाम अटैक में इसका हाथ भी सामने आया
कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवादियों को भड़काने में इसका हाथ है। लेकिन उसी आदमी को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठाकर लंच कर रहा है। And US President Donald Trump is scheduled to meet with Pakistan's Chief of Army Staff General Asim Munir, or rather Field Marshal Munir, over lunch today. In fact, he has been invited to the White House. An official White House itinerary of President Trump shows his lunch meeting is fixed. और नरेंद्र मोदी के फ़ोन कॉल्स का इतना भी असर डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं पड़ा। ये कहीं ना कहीं संदिग्ध पैदा करता है। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के विदेशी दौरे पर गए हैं, क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लिए हैं, लेकिन वहाँ से इनकी ये एक फ़ोटो वायरल हो रही है, जिस फ़ोटो में लोग पूछ रहे हैं कि हमारे विश्वगुरु किधर हैं। इस फ़ोटो में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये वाली फ़ोटो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें दूसरी पंक्ति में ये खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन समस्या ये है कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कैमरा जीवी हैं, जो कैमरों के देखकर अलग अलग पोज देते हैं, अलग अलग एक्शन देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अपने कपड़े भी बदलते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो कैमरे के सामने सबसे पहले खड़े होते थे, हर लाइनों में सबसे पहले खड़े होते थे, आज कैसे दूसरी लाइन में खड़े हो गए। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका G7 सम्मेलन में जाकर एक बयान दिए कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब इनका एक बयान भारत का भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बयान दिए हैं कि भारत दुनिया का 4थी अर्थव्यवस्था है। हम आज दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने हैं। पिछले 1 दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। वही प्रधानमंत्री 1 महीने में जब विदेश जाता है तो कहता है भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, जब भारत में रहता है तो कहता है कि भारत दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है। इस तरीके के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी लगातार झूठ बोल रहा है। इस पर भी अपनी राय दीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।